साथियों नमस्कार। आज अक्षय तृतीया है, चतुर्दशी योग है और तमाम जो जोशाचार्य हैं आज गहना खरीदने पर विशेष तौर से जोर दे रहे हैं। हमारी लोकेशन है एस्प्रा का जो सबसे पुराना ऑफिस है घंटा घर में। हरि प्रसाद गोपी कृष्ण इसका नाम है। एस्प्रा एक ब्रांड नेम है। उसके मालिक हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। आज जिस प्रकार से तमाम समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे चतुर्दशी योग आया हुआ है अक्षय तृतीया के दिन, तो किस प्रकार से भीड़ आ रही है और जो धनतेरस होता है उसमें और इसमें कितना अंतर है? जी, अक्षय तृतीया का हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। और आज के दिन खरीदारी, विशेष रूप से जेवर और आभूषण की खरीदारी का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का रूप है ये। और ये माना जाता है कि ये अक्षय मतलब अनंत समय तक आपके पास रहेगा और इसमें हमेशा बढ़ोतरी होगी। तो इसको देखते हुए हम लोग काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे हैं, स्टॉक को लेकर के, वैरायटी को लेकर के। और आज विशेष भीड़ है बाज़ार में, खास करके ज्वेलरी मार्केट में हमारे यहाँ बहुत भीड़ है। और ऐसा लगता है कि पर साल के कंपैरिजन में 20-25% की ग्रोथ आनी चाहिए सेल्स में अक्षय तृतीया के दिन। और सोने के भाव हालांकि 1 लाख रुपए हो गए हैं, पर ग्राहक का रुझान किसी भी तरीके से कम नहीं दिख रहा है। और लोग सोने को अब एक निवेश की दृष्टि से भी देख रहे हैं कि जिस भी रेट में ले लो उसके बाद दाम बढ़ा हुआ ही उनको मिलता है। तो इसमें डबल लाभ है, आज के त्यौहार का भी लाभ है, छूट का भी लाभ है, ऑफर्स का भी लाभ है। छूट की बात आई है, क्या छूट दे रहे हैं कस्टमर को? थोड़ा सा बताने कष्ट करें। जी, हम लोग सोने की बनवाई पर 25% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। डायमंड आभूषण में डायमंड वैल्यू पे 25% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत अच्छी मंथली सेविंग स्कीम्स हैं। तो अगर कोई अगले अक्षय तृतीया के दिन खरीदना चाहे तो आज वो अपना खाता खोले और 10 महीने देने के बाद वो कभी भी अपना आभूषण खरीदता है तो लगभग उसकी बनवाई पूरी फ्री हो जाती है। लोगों के मन में भ्रम होता है, जैसे आपकी ब्रांचेज जहाँ जहाँ हैं, जो क्वालिटी यहाँ मिलती है क्या वही क्वालिटी अन्य ब्रांचों पर भी उपलब्ध है? जी बिल्कुल, हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और ट्रांसपेरेंसी पे बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए सारा हमारी सेंट्रलाइज परचेजिंग है गोरखपुर हेड ऑफिस में। और यहाँ पे एक हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो कि हॉलमार्क किए हुए आभूषण का भी दोबारा क्वालिटी चेक करता है। और जब वो हमारे मानक पर, जब हम अपने मानक के अनुसार सेटिस्फाइड होते हैं तभी उन आभूषणों पे अपना एक विशेष लोगो लगा करके, और सभी ब्रांचेस पे, जो कि इस समय 11 हमारी ब्रांचेस हैं और शीघ्र ही हम बनारस में भी जून में खोलने वाले हैं एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के नाम से। तो ये सारा सामान यहाँ से हर हमारी शाखा पे, सारी एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स की शाखा पे जाता है, ताकि ग्राहकों को एक ही दाम और एक ही क्वालिटी हर जगह उपलब्ध हो सके। मुख्य रूप से ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं? जैसे लखनऊ आपने कहा। लखनऊ अभी हम लोगों ने दिवाली के बाद हम लोगों ने लखनऊ में काफ़ी बड़ा शोरूम 10,000 स्क्वायर फीट का ओपन किया है। एक 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम अभी हम बनारस खोलने जा रहे हैं। तो इसको लेकर के 12 हमारे स्टोर्स हो जाएंगे, जो कि सन 1940 से हम इस व्यापार में हैं। और गोरखपुर में हमारे दोनों प्रमुख स्टोर्स, हमारा शुरुआत हुई थी गोरखपुर से हुई थी, और जहां मैं बैठा हूं घंटाघर, ये सन 1940 से ये दुकान है हमारी। तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी है इस व्यापार में। और हमारा जो ग्रोथ है, हमारा ये टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष कम से कम 5 नई ब्रांचेस हम अपने लिस्ट में ऐड कर सकें। जैसे तमाम कंपनियों का अपना ट्रेड नेम है, तनिष्क के विषय में 2 शब्द केवल, कस्टमर तनिष्क के विषय में जान सके, तनिष्क है क्या? जैसे हमारा ब्रांड है एस्प्रा, जो कि हरि प्रसाद गोपी कृष्ण का ही ब्रांच है, जो कि पिछले 1940 वर्षों से इस ट्रेड में है और जो कि ग्राहकों के विश्वास पे हमेशा खरा उतरा है। उसी तरीके से तनिष्क भी टाटा कंपनी का ही एक ब्रांड है, और वो भी एक विश्वसनीय ब्रांड है जो कि पिछले 25-30 वर्षों से मार्केट में है। आप एस्प्रा और तनिष्क दोनों, तनिष्क के अलावा एस्प्रा आपने अपनी कंपनी लॉन्च किया है, इसका शेयर कितना % मार्केट में है और क्या इसकी पोजीशन, चूँकि सेबी में रजिस्टर्ड हो चुका है मैं जानता हूँ, तो इसकी क्या पोजीशन आज के डेट में है? अगर कोई तनिष्क के अलावा इसमें अगर अपना लेना चाहे तो वापसी क्या % की होती है? जो पुराना गहना आप लेते हैं जी, उसमें जी, जो पुराना गहना है, चाहे वो हमारे यहाँ का लिया हुआ हो चाहे बाहर का लिया हुआ हो, उसकी हम अपने कैरेट मीटर पे उसकी शुद्धता जांच कर लेते हैं। और जो भी शुद्धता आती है उसमें बगैर कोई कटौती किए हम उस पर 100% वापसी देते हैं, ताकि ग्राहक अपने पुराने आभूषणों को बदल के हमारे यहाँ के बने हुए नए आधुनिक आभूषण ले सकें। जिसे कहा कि ज़मीन और सोना दोनों में इन्वेस्टमेंट अच्छी है,
आज की डेट में किस में इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाए तो अधिक फायदेमंद होगा व्यवसायिक दृष्टि से? अब जहाँ तक देखा जाए तो पिछले 1 वर्षों में सोने ने लगभग 35% का रिटर्न दिया है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि किसी भी व्यापार में संभव है। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में भी इतना रिटर्न नहीं आया है। सोने में निवेश का लाभ ये है कि आप एक छोटे क्वांटिटी से भी निवेश कर सकते हैं, जबकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो छोटे निवेश से आप उसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक लिक्विडिटी की बात है, आज अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसको तुरंत अगर आप लिक्विडेट करना चाहें या अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो वो मिलना बहुत कठिन है। जबकि कोई भी अगर कठिन परिस्थिति आती है और आपके घर पे आभूषण या सोना रखा है तो उसको आप आधी रात को भी बेच करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम कंपनियां हैं जो सोना रख के गिरवी रख करके लोन देती हैं। जी, क्या फैसिलिटी आपके यहाँ इस तरह की भी है? नहीं, ये स्पेशल बैंकिंग फैसिलिटी है जो कि किसी भी ज्वेलर के लिए करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बैंकिंग परमिशंस लेनी पड़ती हैं और चूंकि हमारा मुख्य व्यापार रिटेल है इसलिए ये फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है। धन्यवाद अपने सभी विचारों को गोरखपुर समाचार से साझा करने के लिए। धन्यवाद।